तुझे इतने चाव से अपनी मासा के लिए केक बनाते देख मैंने बड़ी खुशी हो रही है चुनरी। तूने अपनी मासा को अपनी यादों में आज भी जिंदा रखा है। माँ हो गई ऐसी जीजा, सबसे स्पेशल। इसीलिए तो उनका स्पेशल हलवा केक बना रही हूँ मैं। 12 बजे यानी नया दिन, मतलब हमारी मासा का जन्मदिन शुरू हो जाएगा। फिर काटूंगी जे केक। पता है जीजा, ये पहला साल है जब मैं मासा के बिना उनका जन्मदिन मना रही हूँ। इस घर से बाहर वही हमारा इकलौता परिवार थी। बाबा से को तो कभी देखा ही ना। मासा कहती थी कि हमारे पैदा होने से कुछ ही दिन पहले बाबा साहब भगवान जी के पास चले गए। वैसे तो मासा ने कभी उनकी कमी महसूस ना होने दी। बचपन से ही कभी स्कूल में कभी मेले में सबके बाबा साहब को देखती थी तो लगता था काश हमारे भी बाबा साहब होते। चुनरी, तूने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, फिर भी ऐसे हंसती मुस्कुराती खड़ी हो जाती है। बड़ी हिम्मत है तुझमें। और दिल तो थारा सोने जैसा खरा है। तू देखना, माताजी महाराज तुझे दुगनी तिगनी खुशियां देंगी। वो तो है, मैंने हमारी माताजी महाराज पर फुल ट्रस्टिंग है। अच्छा जीजा, टाइम कितना हुआ? 11:55। अरे मतलब बस 5 मिनट ही बाकी है। जीजा आप भी चलिए ना मासा की केक कटिंग करने। राशि बिन्नी, माफ करना चुनरी, मुझे मासा ने बुला लिया। तू एक काम कर, तू जा। कोई नहीं, ठीक है। मैं आपके लिए ये हलवा केक बचा के रखूंगी। अकेले अकेले केक खाने का प्लान है? तुम तो बड़ी स्वार्थी निकली। कुंवर साहब, आपको कैसे पता चला? वो तुम्हारी मासा का फोटो लेने गया था ना तुम्हारे गांव, तब पता चला कि उनका बर्थडे है आज। और ये भी पता चला कि हर साल तुम उनके बर्थडे पे ऐसे ही ये हलवा केक बनाती हो। ऊपर आसमान में देखो, वो तारा दिख रहा है, वो बड़ा वाला। हाँ। वो तुम्हारी मासा है, आशीर्वाद दे रही है तुमका। थैंक यू कुंवर साहब, आप हमारी मासा के जन्मदिन में शामिल हुए, आपने याद रखा। थैंक यू। अरे छुट्टी, वो छोड़ो, 12 बज गए। बर्थडे सेलिब्रेट करना है कि नहीं करना? चलो। हैप्पी बर्थडे मासा। ये क्या है? एक खत लिखकर तुम इसमें लगा दो। तुम्हारा प्यार तुम्हारी मासा तक अच्छे से पहुंच जाएगा। जब बाबा साहब से मुझे अपने दिल की बात कहनी होती थी ना, तो ऐसे ही इसमें खत लिखकर भेज देता था, पहुंच जाती थी मेरी बात। ये लो। थैंक यू कुंवर साहब, आपने तुम्हारी मासा का बर्थडे और भी यादगार बना दिया। तुम्हारे इंग्लिश में कहूं तो केक कटिंग करें। वो क्या है ना, मैंने पहले कभी हलवा केक नहीं खाया, तो
बहुत ना मन कर रहा है मेरा, तो प्लीज ना, प्लीज जल्दी काट दो। एक मिनट। सेल्फी, स्माइल। इतनी बढ़िया शेफ हो यार तुम, क्या बनाया है? टेस्ट करके देखो, है ना? कुंवर साहब, आपने हमारे से आज कहा था ना कि कुछ मांग लूं, तो मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या चाहिए। बोलो चुनरी। चुनरी, क्या कल सुबह सिर्फ 1 घंटे के लिए आप हमारे बीन धोने का धर्म निभा सकते हैं? प्लीज। हमारी मासा का एक ही सपना था कि मेरा ब्याह हो। मैंने दुनिया की सबसे फूटी दुल्हन बनता हुआ देखी। तो कल सुबह मैंने पूजा रखवाई है मासा के लिए, जिसमें हम दोनों को बीन बीन नहीं बन के बैठना है। मैं जानूं कि आपके लिए इस रिश्ते का कोई मोल नहीं, पर हमारी मासा के खातिर बस 1 घंटे के लिए आप हमारे बीन धोने का धर्म निभा सकते हैं, सिर्फ पूजा के वास्ते। ठीक है, वचन दिया है, और वचन ना मानना गौरावत खानदान के खून में नहीं है। वरना मासा ने मुझे हमेशा यही समझाया है कि किसी से भी प्यार करना पर एक दहेज दासी से नहीं। पता नहीं चुन रही, जब भी तुम्हें चोट पहुंचाता हूं तो मेरा दिल क्यों दुखता है, पर मेरा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता चुन रही। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लो, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कोई बात नहीं, ये गुस्सा जल्द ही प्यार में बदल जाएगा। हमारे बाबा साहब हमारी शादी करवाने वाले हैं। बाप ने तो दामाद को स्वीकार कर लिया, अब बेटी की बारी है। चलो, अब तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के ये प्रथा भी पूरी कर देता हूं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे हाथों से सिंदूर नहीं भरवाऊंगी। क्या मतलब? क्यों नहीं भरवाओगी सिंदूर? तुमने तो इनसे ब्याह किया है ना, फिर क्या दिक्कत है इनके हाथों से सिंदूर भरवाने में? अगर इस राशि की बच्ची को बता दिया कि हमारी शादी एक ड्रामा है, तो ये जाकर जय को बता देगी, और फिर इस घर में रहने का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। अनुषा ने इसलिए मना करा क्योंकि उसकी ये शर्त है कि जब तक तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा तब तक वो अपनी मांग नहीं भरने देगी मुझे। अरे पांच और मनूस औरत, तू ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे बींदनी का दर्जा चाहिए, दूसरी बींदनी का नहीं।
बहुत जल्द तुझे तलाक देके ना अपना पीछा छुड़वा लूंगा। अब जा यहाँ से। अभी तो तुम्हें बचा लिया, पर नीचे हमारी शादी की तैयारियां चल रही हैं, वो कैसे रोकोगी जाने मन? जय को पाने के लिए मैंने इस शैतान को गले बांध लिया है, और वहां वो दहेज सासी जय को अपने काबू में किए जा रही है। क्या करूं? हमको आपने हमारी बातों का मान रखा कोर्स। सुन रही, प्लीज तुम्हें जो भी करना है जल्दी कर लो। क्या तमाशा लगा के रखा है हमारी हवेली में? तू उठ अटे से। मासा, मैंने चुनरी को वचन दिया है कि आज 1 घंटे के लिए मैं पति धर्म निभाऊंगा। मासा, अगर वचन तोड़ा तो हमारे खानदान का अपमान होगा। छोटी सी पूजा है मासा, प्लीज हमारे सम्मान के लिए करने दीजिए ना। देख रही है जीसा क्या हो रहा है आपके राज में। अठे आज हमारे बेटे बहू की पूजा होनी थी, पर इसे भी आज आपकी दहेज दासी ने हड़प लिया। थारे सम्मान की बात है जय, इसलिए कुछ ना बोले, पर इस पाखंड का हिस्सा मैं ना बन सकती। हाँ तो मन ने भी कौन से काले कुत्ते ने काटा है, मैं भी ये तमाशे में शामिल ना हो रही। चुनरी, अनुषा जीजा, पूजा में गठबंधन के बिना नहीं बैठ सकते। अब इधर आपके सिवा कोई ना है, क्या आप ये गठबंधन बांधोगी? प्रथा है, कर दोगी तो अच्छा है। मासा, आज भले ही ये 1 घंटे के लिए हमारे बीन बने हैं, पर आपका आशीर्वाद रहा तो ये रिश्ता 7 जन्म के लिए होगा। पता नहीं कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुम जैसी दहेज दासी से रिश्ता जोड़ बैठा। अब तुम्हारी फोटो देख इस दहेज दासी के कान खड़े हो गए। इससे पहले कोई मुझसे और कोई सवाल करे, तुम्हारी ये फोटो चलाकर कर देता हूं। ये चुनरी मैंने मासा के लिए बनाई है। मैं दुपट्टा लेकर आती हूँ।
दहेज दासी थी, दहेज दासी रहेगी। और मैंने अपने मकसद के लिए रखी थी ये फोटो, और मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मासा की फोटो? अरे मासा से अनुषा जीजा के बाबा साहब का क्या रिश्ता हो सकता है? और वो किस मकसद की बात कर रहे हैं? मैंने इस बात की जड़ तक जाना होगा। दहेज दासी, तू यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, अरे मासा को जानते थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस गांव में बहुत सारी दहेज दासियां हैं। तेरी माँ भी इसमें से एक थी। हमारी ठकुराइन के साथ दहेज में आई थी, दहेज दासी बनकर। पता नहीं कैसे उसकी एक फोटो हमारे बटुए में रह गई। अनुषा की माँ की बहुत मुंह लगी थी, वो उसे बहुत पसंद करती थी। आप मासा के बारे में जानते हैं, तुम्हारे बाबा से के बारे में भी जानते होंगे ना? कौन थे वो? क्या नाम था उनका? अरे तू तो गधे ही पड़ गई। अब मैं तेरी माँ की सारी जन्म कुंडली थोड़ी जानू? हमें क्या पता उस दहेज दासी ने किसके साथ क्या रिश्ता बनाया। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरा कभी किसी दहेज दासी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। और ठाकुरों के बटुए में दासियों की फोटो शोभा नहीं देती, इसलिए जला दी। कहाँ रह गई चुनरी? एक दुपट्टा लाने में इतना टाइम? चुनरी, चुनरी, ऐसा क्या हो गया जो अचानक चुनरी ऐसे रोते हुए जा रही है? हमारा काम करके आ रहे या फिर से मूछे कटवा के आ रहे अरविंद जी? आप ही का काम कर रहा हूँ भाभी साहब। उसके बाप का तो पता नहीं चला, लेकिन आसपास के गांव से ये पता चला है कि उसकी माँ दहेज दासी थी और दहेज दासी बनके वो किसी ठाकुर की हवेली गई थी। फिर कुछ महीने बाद वो वहां से भाग गई और कहीं छुप कर रहने लगी। उसे ब्याह तक नहीं किया, यहाँ तक कि उसका परिवार नहीं है ना आगे न पीछे। और उसके कुछ दिनों के बाद ये चुनरी पैदा हुई। आपने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला, मैंने ना बताया कि अभी दहेज दासी थी। आप जानती थी कि एक दहेज दासी होने का दर्द तय हो गया। नियति का ये कैसा खेल है माता जी महाराज? एक माँ जो खुद दहेज दासी बनने का दर्द झेल चुकी थी, वो बस इतना चाहती थी कि वो दर्द मने ना मिले। अपनी बेटी को उस दर्द से बचाना चाहती थी वो, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत उनकी बेटी के झोली में आके गिर जाएगी। और मैं भी एक दहेज दासी बन गई। पर बेचारी बेबस लाचार
नहीं मासा, मेरी किस्मत ना बदल सकी। जितना पता था वही कहानी सुना रहे हो आप मने। कोई काम के ना हो आप अरविंद देवर जी, हो ना हो वो ठाकुरी चुनरी का बाप होगा। इसकी हवेली में चुनरी की मां दहेज दासी बनकर गई थी। कम से कम ये तो पता कीजिए कि वो ठाकुर कौन है। जमीन आसमान एक कर दीजिए, पर उस ठाकुर का नाम खोद के निकालिए, क्योंकि अब इस चुनरी के जिंदगी में एक बड़ा धमाका करने का दिन आ चुका है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.